आवर टॉपिक इज़ बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी लेंथ, किसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है किसकी लेंथ कम है उसके बेसिस पे। तो इसको जानने से पहले इतना हमें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, फिर होता है उससे छोटा डबल, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। कंपैरिजन में फर्स्ट केस लेते हैं O2 O3 H2O2। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। O2 में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। O3 3 ऑक्सीजन, ये ओजोन है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे होता है रेजोनेंस। अगले केस में इधर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड। तो हाइब्रिड में क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड दोनों में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड। सिंगल से ज़्यादा है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल में एक बॉन्ड होता है, डबल में 2, और यहाँ पे क्या है 1.5। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम। पर क्वेश्चन में पूछा गया है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सिंगल बॉन्ड, इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, सेकेंड केस में 1.5, फर्स्ट वाले में 2 बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। केस नंबर 2, CO CO2 एंड CO3 2-। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। CO में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 बॉन्ड है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा कम होगा। तो CO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा रेजोनेंस। एक एक बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन में है, जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस हो रहा है। ये नेगेटिव इधर इधर, अगले केस में इधर आएगा, इधर मूव करेगा। तो वी कैन से पार्शियली डबल बॉन्ड। पार्शियली डबल बॉन्ड एक पूरा है एक आधा है पार्शियली, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर पार्शियली, फिर डबल, 2, और ये ऐसे पार्शियली 3 बॉन्ड होंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ये किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ को BL करके भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड केस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। ये एक ही फैमिली के हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगा तो दोनों एटम दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, सबसे छोटा फ्लोरीन का। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। केस नंबर 4, इस मॉलिक्यूल में हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ ध्यान रखना है कि क्या पूछा, किसके भी कौन से बॉन्ड के बीच में रिलेशन है। कार्बन कार्बन, इथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल, इथाइन में ट्रिपल। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, H2O2 कैसा होता है, ये ओपन बुक शेप। ये होगा इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर, दोनों का ओपन ही बुक है H2O2, बट फिर भी कंपैरिजन करना है OO बॉन्ड के बीच में। सेंटर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ये सॉल्व करेंगे VCPR थ्योरी से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ये है L1,
ये है L2। दोबारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आए पास पास, उनके बीच में हुआ रिपल्शन। रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए दोनों ऑक्सीजन कहेंगे थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें रिपल्शन ज़्यादा है, थोड़ा दूर हो गए। तो लेंथ L1 इज़ ग्रेटर देन L2। नेक्स्ट केस HCl HI इन सारे के बीच में, फिर देखो H कॉमन है और हेलोजन फैमिली है। एंड वी नो दैट टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, व्हेन साइज इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम विल इंक्रीज। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन वाला कम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वही साइज फैक्टर, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 8, ये सिमिलर ही है पहले जैसा ही। सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन, ट्रिपल डबल, सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, फिर डबल और ट्रिपल लास्ट में। तो ये इसका आंसर। हम एक और केस ले लेते हैं जो यहाँ नहीं लिखा है। कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इथेन। यहाँ पे है फ्लोरीन, हेक्साफ्लोरोइथेन। इसमें कंपेयर करते हैं बॉन्ड लेंथ L1 L2, दोनों ही सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल में कंपैरिजन करना है तो सोचो कि अब क्या करेंगे। डबल ट्रिपल वाला तो यहाँ पे फंडा नहीं होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन के पास। इस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, फ्लोरीन। कार्बन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, क्योंकि रिलेटिवली कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और यहाँ पे फ्लोरीन ने खींच लिया। तो कार्बन के पास फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई, तो रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये थोड़ा दूर दूर जाएंगे। तो L1 इज़ ग्रेटर देन L2। तो बॉन्ड लेंथ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना है कि किसके बीच में बॉन्ड लेंथ पूछा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना है और इसको रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।